हम एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने % दुखी हूँ। मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया ये करने वाला है, इंडिया इस तरीके का शो प्रोड्यूस करेगा, इंडिया ये सब दिन दिखाएगा जो दिखा रहा है। और मैं किस पे ब्लेम करूँ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। मैं खुद पे ब्लेम करूँ कि मैंने चूज़ किया ये मैच देखने का। मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और 3 घंटा हो गया एंड मैं ऐसी कपड़ों में बैठी हुई हूँ बिकॉज मैं एकदम उस टाइम पे पहुँची जब मैच शुरू होना था एंड आई डिड नॉट गेट टाइम टू चेंज। मतलब मैं उस पे दुख मनाऊँ कि मैं कहाँ मस्त चिल कर सकती थी, या मैं ब्लेम डालूँ पॉलिटिक्स पे जो फुटबॉल इंडियन फुटबॉल स्पॉइल कर रहा है, या मैं ब्लेम डालूँ इन प्लेयर्स पे जो कि एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है कि मस्त सैलरी आ रहा है इनका और इनको कोई ज़रूरत है नहीं वो एक अंदर से जिगरा दिखाने की कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं। या मैं ब्लेम डालूँ मैनेजर पे कि भाई तुम्हारे टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर तुम जिस तरीके के सब्सटीट्यूशन जिस टाइम पे लेके आ रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा है, या तुम जो ट्रेनिंग में कर रहे हो और जो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बोल रहे हो वो अलाइन नहीं कर रहा है। देर इज़ सो मच टू पुट द ब्लेम ऑन, बट मैं एक ऑप्शन डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ जहाँ पे मैं पूरी भड़ास निकाल पाऊँ। तो आई जस्ट गो विद द ऑप्शन ए, दैट इज़ मैंने खुद क्यों चूज़ किया मैच देखने का। आई थिंक दैट इज़ माई फॉल्ट एंड आई ब्रॉट इट ऑन अपॉन माई सेल्फ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। सिंगापुर इत्तू सा कंट्री है, इत्तू से कंट्री ने आज अपने को अपने होम ग्राउंड पे हरा के ये साबित कर दिया है कि इंडिया को अभी फुटबॉल को क्विट कर देना चाहिए एंड वी शुड रियली फोकस ऑन अदर स्पोर्ट्स एंड अदर गेम्स दैट देर आर इन द कंट्री। दे माइट बी डूइंग बेटर देन वॉट इंडियन फुटबॉल इज डूइंग करंटली एंड आई डोंट सी अ सिल्वर लाइनिंग, आई डोंट सी होप, आई डोंट सी एनीथिंग। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, आज मेरे को जितना दुख हुआ है ना वो कभी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि पहले 20 मिनट में जिस तरीके से इंडिया खेला था वो देख के मुझे ऐसे लगा कि शिट मैन, वी कैन प्ले फुटबॉल, वी कैन प्रेस, वी कैन प्ले लाइक दैट। इट जस्ट डिड नॉट सीम रियल। इंडिया played so well, we started the game so well, the tempo we set was amazing, momentum था भाई। हर किसी में एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही थी दैट दे वांटेड टू विन दिस गेम एंड दे वांटेड टू गेट अ गुड रिजल्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये दिख रहा था कि हम कितना बढ़िया प्रेस कर पाते हैं। मिडफील्ड कंट्रोल पूरा अपना, नाक में दम कर दिया था सिंगापुर के फर्स्ट 20-25 मिनट्स ऑफ द गेम में। क्या चांस क्रिएशन हो रहा था एंड देन द गोल दैट वी गॉट फ्रॉम चांगटे वॉज ब्यूटी। इट वॉज सो गुड बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग वी गॉट दैट सेकेंड बॉल एंड इट वॉज चांगटे हु गॉट द बॉल एंड उसके बाद चांगटे ने वहाँ से जितनी दूर से शॉट मारा है, इट वॉज एन अमेजिंग गोल। दैट वॉज द क्वालिटी। आई वॉज ब्लोन अवे दैट दिस इंडियन टीम वॉज शोइंग। आज लग रहा था कि फाइनली सब उठ के आ रहे हैं। मे बी खालिद जामिल का जो फिलॉसफी है इतने टाइम से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो आज दिखेगा। और वो दिखा भी 25 मिनट में। इतना ज़्यादा टेम्पो हाई कर दिया था हमने, इतना बढ़िया प्रेसिंग हम लोग कर रहे थे कि ऐसा लगा सिंगापुर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉट इंडिया हैड इन देयर आर्सेनल। आज कंप्लीटली वही चीज़ दिख रही थी इंडियन टीम में। लेकिन 25 मिनट के बाद थोड़ा सा टेम्पो स्लो हुआ, जो कि होना भी था। लाइक यू आर नॉट रोबोट्स कि तुम पूरे 90 के 90 मिनट उस तरीके से खेल लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम आउट ऑफ पोजेशन होते हैं, जब बॉल उनके पास है, जो कि राइटली सो आएगा ही, एक मोमेंट ऐसा गेम में आएगा ही जब दूसरा बंदा, दूसरा टीम मैच कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे इंडिया को क्या करना है, वी डू नॉट नो, वी हैव नो आइडिया कि आउट ऑफ पोजेशन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी कैन नॉट हैव कंट्रोल एट ऑल व्हेन वी आर आउट ऑफ पोजेशन। एंड फनीली इनफ पिछले जो गेम्स हमने देखे हैं उसमें हम काफ़ी बार आउट ऑफ पोजेशन होते थे तो आपको कंट्रोल में दिखेंगे नहीं। आज जब पहली बार हम प्रेसिंग कर रहे थे, बॉल विन कर रहे थे, सेकंड बॉल्स अपने थे, वी आर प्लेइंग दैट गुड। मिडफील्ड में जो लिंक हो रहा था भाई, अपुया देर, चांगटे देर, एंड देन ऑल्सो कंबाइनिंग विद लिस्टन कोलासो एंड निखिल प्रभु, आई थिंक मिडफील्ड वॉज seriously ruling. And on top of that you put Mahesh there, Mahesh centrally playing so well. I was seriously impressed. Honestly first 30 minutes में हमने जितने चांसेस क्रिएट किए थे, 1 गोल का लीड इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज सही में आई थॉट दैट ये पक्का 2-0 3-0 होने वाला है बहुत जल्दी। एक सबसे बढ़िया चांस जो 28 मिनट पे क्रिएट किया था, अनवर अली ने क्या बढ़िया थ्रू बॉल बना के दिया। चांगटे था उधर, चांगटे ने बॉल एकदम पेनल्टी बॉक्स में डाला, क्या बढ़िया पास निकाला था। और वहाँ पे सुनील छेत्री ने छोड़ दिया बॉल, कोलासो के पास आया और उनका कीपर ऑलरेडी कमिट कर चुका था। मतलब पूरा पूरा नेट खाली है, सिर्फ एक ही उनका डिफेंडर है वहाँ पे एंड इतना गंदा कोलासो ने शॉट लिया। दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ what you call when you do not know how to finish games, how to kill games, how to end games.
The game would have ended in those 30 minutes with the chances we created. We just had to be better in the goal. And then सिंगापुर सॉ दैट जो अपना मोमेंटम हमने क्रिएट किया है पहले 30 मिनट में वो एकदम डायल डाउन हो गया है, एंड दे मेड अ कम बैक. 43rd मिनट में दे गॉट द इक्वलाइजर. They got it, and I'm not saying that was a very beautiful chance they created, and that was something out of the world. It was nothing like that. सेकेंड बॉल कलेक्ट किया और वहीं से एक चांस क्रिएट किया. हम लोग एकदम डिस्ट्रेस हो गए, पता नहीं क्या हो गया अपने को उस टाइम पे, एंड दे इक्वलाइज्ड. देन कमिंग इन सेकेंड हाफ, मैं आपको बताऊं सेकेंड हाफ में आते ही जो मुझे लग रहा था कि हम उस तरीके का फुटबॉल देखेंगे इंडियन टीम से जैसे कि हमने मैच शुरू किया था, एकदम नहीं. नॉट इवन 5 minutes ऑफ द गेम आई सॉ दैट सॉर्ट ऑफ फुटबॉल फ्रॉम इंडियन टीम जैसे कि हमने मैच शुरू किया था. उसके बाद क्या होना था, बस क्रॉसेस खेल रहे हैं, बस ट्राई कर रहे हैं, कॉर्नर्स जीत रहे हैं. क्या 12-13 कॉर्नर हो गए थे भाई एंड तक अपने, एंड नो गोल फ्रॉम दैट. नो, नथिंग एट ऑल फ्रॉम दैट. फिर होना क्या था, 57th मिनट पे दूसरा गोल सिंगापुर को मिल जाता है. उनका सॉन्ग अपने पेनल्टी बॉक्स में गाने गा रहा होता है. दैट इज हाउ इट वॉज. सॉन्ग गॉट द ब्रेस एंड दिस इज हाउ सिंगापुर वन द मैच. 57th मिनट पे वी हैड द इंटायरिटी ऑफ द सेकेंड हाफ. Still, I don't think we created those sort of chances that we did in the first half. तब भी हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिस तरीके से हम गेम खेलना शुरू कर दिए थे ना, उसके बाद सेकंड हाफ में मुझे लग गया था कि इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है आएगा. 65th मिनट पे फिर जो सब्स्टिट्यूशंस किए हमारे कोच ने, I was not very impressed with it. I do not know. I just feel that हम बहुत क्विक फिक्सेस देखने का कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली शायद यहाँ से थिंग्स विल वर्क आउट और नॉट वर्क आउट. एकदम कोई प्लान नहीं नज़र में आता है. तुम एक गोल कंसीड कर चुके हो, रादर देन लूजिंग इट, लाइक ट्राई एंड कंट्रोल द गेम. एक पीरियड रखो जहाँ पे तुम टेम्पो हाई कर सकते हो, एंड देन स्टार्ट प्रेसिंग अगेन लाइक यू डिड, बिकॉज यू हैव द क्वालिटी. या तो तुम वो 20 मिनट ना दिखाते ना मैच के, तो लगता कि हाँ भाई आता ही नहीं है. ठीक है, तो समझ आता ही नहीं है जब, तो कर क्या सकता है कोई. जब पता हो कि आता है लेकिन तब भी नहीं कर रहे हैं, तब जाके इशू शुरू होता है, तब जाके गुस्सा आता है, तब जाके लगता है कि तुम मत खेलो ना, फिर छोड़ दो. हम इंडियन फुटबॉल क्विट कर देना चाहिए कि इट डज नॉट एग्जिस्ट. एंड माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस फुटबॉल, नॉट विमेंस फुटबॉल. विमेन अपनी बहुत तगड़ा खेल रही है. आई नो इंडिया अंडर-23 टीम इज प्लेइंग वेल, मच बेटर देन व्हाट दीज बॉयज आर डूइंग, बट व्हाट इज द एंड गोल? दिस अंडर-23 टीम हैज़ टू गो टू द सीनियर टीम समडे, राइट? एंड वहाँ से अगर जो ट्रांजिशन होगा वो ऐसा ही हुआ जैसा अब चल रहा है, जैसे हम अपने को अभी दिख रहा है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट? सब लोग थक चुके हैं इंडियन फुटबॉल को डिफेंड करते हुए. हम लोग मर चुके हैं भाई कुछ अच्छे दिन देखने के लिए इंडियन फुटबॉल में, और ये अपने को डिसअपॉइंटमेंट ही देता है और कुछ नहीं. ऑनेस्टली आज मैं सही में नर्वस थी मैच के पहले, लेकिन जिस तरीके से हम मैच शुरू किए मुझे लगा आज अपना दिन है. आज हम जो पहले 25-30 मिनट में हम जो फुटबॉल दिखाए हैं, दैट इज़ द बेस्ट फुटबॉल आई हैव सीन फ्रॉम आवर इंडियन बॉयज़ प्ले. एक आइडेंटिटी दिख रहा था, एक जज्बा दिख रहा था इन प्लेयर्स में. लेकिन वो एंड तक आते आते, एंड क्या 30 मिनट के बाद ही उन लोगों का वो पूरा जितना भी वो एनर्जी आज गैदर करके लेके आए थे वो फुस होती गई, और उसके बाद वो कभी वो मोमेंटम पकड़ ही नहीं पाए. आउट ऑफ पोजेशन करना क्या है? तुम बहुत डिफेंसिव माइंडेड कोच हो अगर खालिद जामिल, तो उसके हिसाब से तुमको तो वो गोल्स भी कंसीड नहीं करने चाहिए थे ना. फिर तो हम अपना डिफेंस, अपना गोल पोस्ट एकदम प्रोटेक्ट करके चले ना, ताकि हम कंसीड ना करें. एक गोल का लीड अगर बन गया तो प्रोटेक्ट करके रखते उसको, क्योंकि 2 गोल बनाने के लिए भी चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं. एनी हाउ, हम प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या नहीं वो तो डिस्कस करते ही रहेंगे. आई ऑल्सो फील सुनील छेत्री गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस, बट द मैन एट दैट एज इज प्लेइंग द इंटायरिटी ऑफ द मैच is not fair. Don't we have better strikers or defender? Oh wait, we don't have better strikers. You know why? क्योंकि जो इंडिया के डोमेस्टिक कप्स होते हैं, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं ये कितनी बार वीडियो बना चुकी हूँ और मैं ये चीज़ बोली हूँ कि नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय इंडियंस, उसमें आपको जितना डिफरेंस दिखेगा वो इसीलिए इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में यही चीज़ होता है. क्योंकि जो नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, जो नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड, द लिंक अप प्ले, द इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो होती हैं वो सारी तो फॉरेनर्स की होती हैं भाई, इंडियंस की नहीं होती. इंडियन आपको डिफेंडर्स दिख जाएंगे, इंडियंस आपको गोलकीपर्स हर टीम में दिख जाएंगे, लेकिन जहाँ पे भी बात आती है जो कि मैचेस जितवाएंगे वो सारे के सारे पोजीशंस फॉरेनर्स के होते हैं. और अभी जो सुपर कप शुरू होने वाला है उसमें मैंने सुना है जो 6 फॉरेनर्स का रूल है, the 6 of them are allowed to play as well in the team. तो बचे 5 इंडियंस, और इन 5 इंडियंस में एक तो गोलकीपर होगा ही, तो बचे कितने भाई? क्या देखोगे इन प्लेयर? आपको लगता है उसमें कोई स्ट्राइकर उभर के आएगा जो इंडिया के लिए खेलेगा?
मतलब जब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे ना तो ये एंडलेस है, सो देर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट, सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट. बाकी यू गाइज डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच एंड डू यू सी any hope for this Indian football team. I don't at all. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share and hit the bell icon so you never miss a video from me. हम तो फुटबॉल के बारे में बात करते ही रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा. That is it. नमस्ते.